ओके। सो आज हमने क्या करना है कि फोलियम के थ्रू कुछ डैशबोर्ड्स डिज़ाइन करने हैं। डैशबोर्ड्स भी मैं नहीं कहूँगा, अभी हमें कुछ मैप्स डिज़ाइन करने हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से। और हम लॉन्च साइट्स के ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म करेंगे कि सक्सेस कितना था और कितनी जो लॉन्चेस हैं वो अनसक्सेसफुल थी। तो इसके लिए मैंने पहले फोलियम को और पांडास को इंपोर्ट करा है। फिर मैं मार्कर क्लस्टर, माउस पोजीशन और डेव आइकन, ये तीन चीज़ें ये आप पहले इंपोर्ट करा दो। अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई तो हम यूज़ कर लेंगे, वरना ज़रूरत नहीं है। अब आपने जो डेटा सेट सेव किया हुआ था ना, आपने वही यूज़ करना है। इन केस अगर आप में से किसी से कोई गड़बड़ हो गई डेटा सेट बनाते हुए, तो मैं अपनी हर सीरीज में मैं क्लाउड का लिंक डालता जा रहा हूँ। आपने जस्ट वहां से उस लिंक को कॉपी करना है और इस तरह से रीड कर देना है, ठीक है? वरना ये वही डेटा सेट है जो आपने रीड किया। अब कुछ एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए ना मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मसला आ रहा था। मसला ये आ रहा था कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो देखिए, अगर एक लॉन्च साइट है जिसका नाम है CC AFS और LC40, ठीक है? तो ये अगर मिसाल के तौर पर 10 मरतबा आ रही है एक डेटा सेट के अंदर, तो 10 मरतबा वो आ रहा है, तो एक ही जगह पे एक ही कोऑर्डिनेट पे 10 मरतबा उसका आइकन बनेगा, 10 मरतबा इस तरह से, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो जंबल हो जाएगा। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लॉन्च साइट के हिसाब से ग्रुप बाय कर दिया। मैंने स्पेस एफ डीएफ को पहले इसमें से लॉन्च साइट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और क्लास, क्लास का मतलब क्या है, 1 या 0, मतलब सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं पहले स्पेस एक्स डीएफ को फिल्टर करूंगा, ये 4 कॉलम्स में रख दूंगा। और फिर मैं लॉन्च साइट के हिसाब से ग्रुप बाय कर दूंगा, लॉन्च साइट के हिसाब से ग्रुप बाय कर दूंगा। कैसे? मैं लिखूंगा स्पेस एक्स डीएफ डॉट ग्रुप बाय लॉन्च साइट। तो वो लॉन्च साइट के हिसाब से ग्रुप बाय कर देगा, और तो जितने भी लॉन्च साइट CC AFS40 होंगी, LCCC AFS LC40 अगर एक लॉन्च साइट है, अगर वो होगी, तो उसके अंदर मिसाल के तौर पर वो 10 मरतबा आ रही है, तो इस तरह से वो 4 मरतबा आ रही है, तो 4 रोज आ जाएंगी मेरे पास इसके अंदर ना, इस ग्रुप में। अब मुझे सिर्फ पहली को पिक करना है, मैंने लिखा हुआ है ना डॉट फर्स्ट, तो मैं सिर्फ पहली रो को पिक करूंगा, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, क्लास का रेशियो चेंज हो सकता है पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सेम ही रहेगा। अभी मुझे उसी पे काम करना है। तो मैं उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पिक करके लॉन्च साइड्स डीएफ करके एक में लॉन्च साइड डीएफ बना दूंगा, और पहली रो को ही पिक करूंगा, क्योंकि सब में सेम ही, मैं लास्ट लिखूं या फर्स्ट लिखूं या मिड लिखूं, मुझे जो चीज मिलेगी वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलेगा और हर साइड का सेम ही रहेगा। मतलब CC AFS LC40 का किसी और जगह पे दूसरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं होगा। कराची का अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कुछ है तो वो चेंज नहीं हो सकता अगर मैं कहीं और जाके रीड करूँ। तो मुझे इस तरह से चारों लॉन्च साइट्स का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल चुका है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे पकड़ के रख दी, अभी मुझे इस पर कोई भी काम नहीं करना। जब हम फोलियम पे काम करते हैं ना, तो देखें तो ये सारे एरियाज जो है वो अमेरिका के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैप जैसे ही लोड हो, मेरे बिल्कुल सामने टक करके अमेरिका का मैप आ जाए। तो अमेरिका का मैप लाने के लिए मैंने नासा के कुछ कोऑर्डिनेट्स रखे हुए हैं, 29.559 और -95.083। मैं फोलियम के अंदर साइट मैप लिखूंगा, फोलियम डॉट मैप लिखूंगा, और मैं लिखूंगा लोकेशन जो है वो नासा के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और 10% आपने जूम करना है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, लोकेशन नासा के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो नासा के कोऑर्डिनेट्स के करीब जाके मैप को ऑटोमेटिकली उसी जगह से लोड करेगा। मतलब अगर आप जैसे गूगल मैप्स खोलते हो, तो वो हमेशा आप जिस जगह पे खड़े होते हो वहीं से लोड होता है। तो इसी तरह से अगर मैं नासा के कोऑर्डिनेट्स डालूंगा तो वहीं से मैप लोड होगा, अचानक से पूरे वर्ल्ड का मैप पूरा लोड होकर सामने नहीं आ जाएगा, किसी जगह पे जूम मुझे करके दिखाएगा वो। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं लिखता हूँ ना साइट, और मैं मैप लिखता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है? सो देखो, ये जूम होके अमेरिका के अंदर किसी जगह पे आ चुका है। अभी मुझे नहीं पता ये इसके अंदर वो जो साइट है वो कहाँ पे है, पर ये ह्यूस्टन की तरफ किसी जगह पे है। अगर इसको मैं जितना जूम आउट कर रहा हूँ तो आप देखो, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे आ गया, अब ये पूरे वर्ल्ड का मैप आ गया। और मैं जूम कर रहा हूँ तो मैं कहीं यहाँ से आया था, कोस्टल एरिया की तरफ से, सही है? यहीं कहीं से मैं आया था अभी, सही है? यहीं कहीं से था, अभी मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है? बट खैर, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, हमें बस सेंटर्ड करना था मैप को। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मेरे पास जो ये 4 कोऑर्डिनेट्स है ना, मुझे अब इनको प्लॉट करना है। तो मुझे एक जगह मिल चुकी है, एक सर्च एरिया मिल चुका है कि मैं इस एरिया के करीब करीब, मेरे को पता लग गया है कि मेरे ये सारे पॉइंट्स है। तो मैप जैसे ही लोड होगा पहले इस एरिया के करीब होगा, और फिर इधर इधर वो कुछ सर्कल्स बना देगा। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेरा मैप होगा वो वही होगा, नासा के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जूम स्टार्ट मैंने 5 किया, थोड़ा सा मतलब जूम आउट कर दूंगा, इस टाइम बहुत जूम इन हुआ हुआ उसके अंदर, पर यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर दूंगा। उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि लॉन्च साइट के अंदर जाओ, लॉन्च साइट आपको पलट के क्या देगा, एक रो देगा। उस रो के अंदर क्या क्या है, कॉलम का नेम, मतलब साइट का नेम, जैसे CCAFS है, उसके बाद CCAFS का लैटिट्यूड और CCAFS का लॉन्गिट्यूड। तो मैं क्या करूंगा, मैं कलर मैंने रेड रख दिया है, ठीक है? मैंने कलर रेड रखा, मैंने फोलियम डॉट मार्कर लिखना है। याद रखिएगा, अगर आपको कोई मार्कर क्रिएट करना हो मैप के ऊपर, जैसे वो आप लोग जब भी गूगल मैप्स खोलते हो तो कुछ इस तरह से चेक पॉइंट बना हुआ आता है रेड कलर का, तो वो चीज बनाने के लिए मार्कर मैंने लिखा, फोलियम डॉट मार्कर मैं लिखूंगा। लोकेशन के लिए मैं डालूंगा रो का लैटिट्यूड और रो का लॉन्गिट्यूड, इस तरह से मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, और उस लिस्ट के अंदर उस रो का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पास कर दूंगा, ठीक है? तो जैसे कि 53 मेरा लैटिट्यूड है, -54 मेरा लॉन्गिट्यूड है, तो ये मैं पास कर दूंगा इस लिस्ट में। तो ये चीज यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे हैंडल कर दिया, ठीक है? ये वाला एरिया मैंने क्या किया, मैंने लोकेशन पास कर दी, जैसे नासा के कोऑर्डिनेट्स थे। तो मैंने लिस्ट में करना पड़ता है, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो वेरिएबल है, इनको मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट करके और मैं पास कर दूंगा। अब ऑर्डर का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि आप लॉन्गिट्यूड को यहाँ कर दो और लैटिट्यूड को यहाँ कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद मुझे एक पॉपअप बनाना था। पॉपअप बना के क्या करना था कि जैसे ही मैं उस आइकॉन पे क्लिक करूं, जैसे वो चेक पॉइंट बना हुआ आएगा ना कोई, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूं तो मुझे कुछ शो हो। क्या शो हो, मैंने लिखा हो मुझे लॉन्च साइट का नाम शो। तो मैं जिस तरह पॉपअप पे क्लिक करूंगा मुझे पता लग जाएगा कि ये लॉन्च साइट कौन सी है। आइकॉन के लिए मैंने फोलियम डॉट आइकॉन की लाइब्रेरी यूज की है, ठीक है? और सॉरी उसी के अंदर एक वैल्यू यूज की है मैंने फोलियम डॉट आइकॉन में। कलर मैंने रेड रखा हुआ है, ठीक है? और आइकॉन जो मैंने रखा हुआ है वो रॉकेट का रखा हुआ है, ठीक है? प्रीफिक्स मैंने एफ डाल दिया, और मैंने उसको बोला कि साइट मैप के अंदर डाल दो उसे। तो ये जो मार्कर्स बनेंगे, 4 मार्कर्स बनेंगे, ये इस मैप में लोड हो जाएंगे। ये जो मैंने मैप बनाया हुआ जूम करके नासा के ऊपर रख के, ये उसमें लोड हो जाएंगे। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ ना,
लॉन्च साइट डीएफ नॉट डिफाइंड। एक सेकंड। हाँ, इसको हमने रन नहीं किया, इसको पहले रन कर लेते हैं, लॉन्च साइट डीएफ फिर ही बनेगा। अब इधर आते हैं, अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें, इसमें मैं क्लिक करूँ ना, ये देखें पॉपअप बना हुआ आ गया, ये देखें के एस सी एल सी 39 है। अगर मैं इस पे ही जूम करता जाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो तो दो लॉन्च साइट्स तो ये आ गई मेरे पास, एक सी सी एफ एस एल एल सी 40 है, और इसको फर्दर जूम करते हैं तो ये देखें तीन लॉन्च साइट्स यहाँ पे, सी सी ए एफ एस एल सी 40 और सी सी एफ एस एल एल सी 40, और ये दूसरी तीसरी लॉन्च साइट है के एस सी एल सी 39 है। ठीक है, और ये देखो आप तो ये सी शोर के बिल्कुल करीब है, और सबसे क्लोजेस्ट साइड जो कोस्ट लाइन के है वो ये वाली है, कोस्ट लाइन के सबसे करीब जो है ये दो साइड्स हैं। और अगर इन दोनों में भी देखा जाए तो ये सी सी ए एफ एस एस एल सी 40 सबसे करीब है कोस्ट लाइन के। ठीक है, ऊपर चलते हैं और अब उस साइड पे आते हैं। सही है। इधर आ गए, ये हमारी वी ए एफ बी एस एल सी 4 ही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जूम करते हैं। अ, तो ये भी कोस्ट लाइन के बिल्कुल करीब है, और अगर देखा जाए उन दोनों से भी कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा ये करीब है कोस्ट लाइन के। ठीक है, तो ये हमारे पास चार हमारी लॉन्च साइट्स होगी। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास, मुझे ये मजे का नहीं लग रहा। ठीक है, देखो आप तो यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि ये जो लॉन्च साइट है वी ए एफ बी एस एल सी 4 इसमें से जो रॉकेट्स लॉन्च हुए थे तो कितनी लॉन्चेस सक्सेसफुल थी, मतलब सही से काम कर गई, और कितने ऐसे थे कि वो अनसक्सेसफुल लैंडिंग्स थी। तो मैं क्या करूंगा, इस बार मैं एक नया नई डिक्शनरी बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा कि मैं लॉन्च साइट के हिसाब से ग्रुप बाय तो करूंगा, लॉन्च साइट के हिसाब से ग्रुप बाय मैं करूंगा, पर मैं इस बार एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा एग्रीगेट करके कि आप क्या करो, पहले सक्सेसफुल काउंट करो। एक वेरिएबल बनाओ सक्सेसफुल काउंट के नाम से, और उसमें क्या करो कि क्लास के कॉलम में जाओ, क्लास के कॉलम में जाओ, और जहां जहां पे भी आपको एक्स की वैल्यू वन दिखे प्लस वन करते रहो, काउंट के अंदर काउंट प्लस वन कर दो। तो जब 7 सक्सेसफुल काउंट्स होंगे, जैसे सी सी ए एफ एस एल सी, ये देखें एल सी 40 में 7 सक्सेसफुल काउंट्स हैं, तो वो सक्सेसफुल काउंट का वेरिएबल 7 हो जाएगा। इसी तरह से फेल्ड काउंट के लिए भी मैंने वही किया। लैटिट्यूड के लिए मैंने बस लिखा हुआ लैटिट्यूड उठाना है और सिर्फ पहली रो से उठाना है। सी सी एफ एस एल सी 40 में अगर 20 रोज हैं तो मुझे 20 की 20 रोज का लैटिट्यूड नहीं, मुझे सिर्फ पहली रो का उठाना है, वही मेरे लिए बहुत है। और लॉन्गिट्यूड के लिए मैंने बोला सिर्फ पहली रो का लॉन्गिट्यूड उठाओ, मुझे वही लेना है, मुझे आगे किसी रो का डालने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने इंडेक्स को रीसेट कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ ना कमांड को, तो आप देखना यहाँ पे लॉन्च समरी अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो ये देखो सक्सेसफुल काउंट प्रिंट हो रही है कि सी सी ए एफ एस एल सी 40 के अंदर 7 सक्सेसफुल काउंट्स थी, 19 फील्ड काउंट्स थी, लैटिट्यूड उस साइड का ये है और लॉन्गिट्यूड ये है। और ये देखो तो ये भी उसके करीब ही है और ये भी उसके करीब है, और ये जो है वो बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ अमेरिका की है। ठीक है, तो ये अगर ईस्ट साइड पे है तो ये वेस्ट साइड पे है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है मुझे इसी चीज को अब बनाना है, पर इस बार मैं क्या करूंगा, पॉपअप को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। पहले हम पॉपअप में क्या करते थे, साइड दिखा रहे थे सिर्फ। अब मैं पॉपअप टेक्स्ट का कमांड यूज करके मैं बोलूंगा कि पहले साइड दिखाओ, फिर स्लैश एन लिखो, मतलब एक लाइन का गैप दो, नीचे न्यू लाइन पे आओ, फिर सक्सेसफुल काउंट दिखाओ कि कितनी सक्सेसफुल काउंट है, फिर उसके बाद न्यू लाइन का गैप दो और फिर फेल्ड काउंट दिखाओ। तो एक वेरिएबल बना दूंगा मैं, पहले तो साइड का नाम लिखा दूंगा, फिर मैं ऐसे ही एक स्ट्रिंग लिख दूंगा सक्सेस, और उसके बाद मैं लिखूंगा कि भाई रो के अंदर जाओ, रो क्योंकि आइटरेट करेगी लॉन्च समरी में, तो पहली रो के ऊपर हम आ गए, पहली रो हमने पिक कर ली, तो पहली रो के अंदर लॉन्च साइड का नाम क्या है, सीसी, इस तरह से सी सी ए एफ एस एल सी 40 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं न्यू रो पे आऊंगा, फिर मुझे सक्सेसफुल काउंट मिलेगा, मैं लिखूंगा ना रो, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम का नाम लिखूंगा सक्सेसफुल काउंट, तो मुझे पहली रो का सक्सेसफुल काउंट मिल जाएगा, तो वो यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर फेलियर के ऊपर मैं रो के अंदर ही फेल्ड काउंट लिखूंगा, तो मुझे फेलियर के लिए 19 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। इसको हम प्लॉट कर देते हैं, सेम चीज है, वही जो हमने ऊपर की है, ये वही चीज है। आइकॉन के लिए मैंने फिर से आइकॉन के लिए रॉकेट रखा है, कलर इस बार मैंने ब्लू कर दिया, प्रीफिक्स ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, उसको वही चीज को मैंने साइड मैप में ऐड किया, साइड में मॉडिफाई हो जाएगा फिर से। अब आप देखो तो ये ब्लू कलर में आ रहा है, और अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो क्या आ रहा है, के एस सी एल सी 39 है, सक्सेस उसकी 10 है और फेलियर काउंट उसकी 3 है, और इधर देखो तो वी एफ बी एस एल सी 4 में सक्सेस 4 है और फेलियर 6 है। तो ये चीज तो हो गई मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास चीजें हो गई। पर अब मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मेरे पास है ना, जैसे कि अगर मैं ऊपर आऊँ इसके ऊपर, ठीक है, और मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें ना तो 4 सक्सेसेस हैं और 6 फेलियर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज को प्लॉट करके दिखाऊं, मतलब इसी जगह पे 4 रॉकेट्स बने हुए हैं रेड कलर में या ग्रीन कलर में, जो सक्सेस शो करें, और फेलियर के लिए फिर 6 रॉकेट्स बने हुए हैं, पर इस तरह से क्लस्टर बन जाए, और उस क्लस्टर के अंदर एक सर्कल के अंदर मतलब वो सारे रॉकेट्स बने हुए हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर, तो कुछ गिचमिच ना बने। देखें ना, अगर ये क्योंकि एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे, तो ये दूसरे पे ओवरलैप करने लग जाएंगे, तो कुछ सही से नजर नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे क्लस्टर करना पड़ेगा। तो क्लस्टर के लिए मैं आपको कोड समझा देता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी एक प्लगइन्स की, जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ था मार्कर क्लस्टर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे लिखना है स्पेस एक्स अंडरस्कोर डी एफ इज इक्वल्स टू, सॉरी, इसके अंदर मैं पहले क्या करूंगा, पहले क्लस्टर्स बना दूंगा। कैसे, मार्कर कलर लिखूंगा। ठीक है, मार्कर कलर, और मैं फिर जाऊंगा स्पेस एक्स डी एफ के अंदर, और मैं जाऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है, मैं क्लास के अंदर आ जाऊंगा, और फिर मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा लैम्डा का। लैम्डा का फंक्शन मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा, मैं लिखूंगा लैम्डा एक्स इज इक्वल्स टू ग्रीन, मतलब एक लिस्ट बनाओ ग्रीन, अगर क्लास के अंदर वैल्यू वन हुई। ठीक है, तो मेरे एक्स की वैल्यू ग्रीन होगी इफ क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, एल्स रेड, अगर कोई और वैल्यू हुई जो कि जीरो होगी, जाहिर सी बात है, तो हम रेड जीरो लिख देंगे। अगर मैं स्पेस एक्स
df डॉट हेड लिखूँ ना और मैं इसको रन करता हूँ कमांड को, तो देखो इस पे जो सक्सेसफुल लॉन्च थी क्लास 0 थी, तो यहाँ पे कलर भी उसके लिए उसके मुताबिक रेड आ रहा है। तो मैं हर लॉन्च साइट का कलर पहले निकालना चाहता हूँ, मुझे पता लग गया ये चीज़। अब मुझे क्या करना है, इधर मैं इसको कोड करूँगा। कैसे? मैं लिखूँगा मार्कर अंडरस्कोर क्लस्टर, ठीक है? या शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एमसी इज इक्वल्स टू मार्कर मार्कर क्लस्टर, ठीक है? और ये मेरा क्लस्टर बन जाएगा इसके बाद, मतलब मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया फंक्शन, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि मुझे आइटरेट करना है अपने स्पेस एक्स डीएफ में इस बार, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर कॉमा रिकॉर्ड इन स्पेस एक्स डीएफ डॉट आइटर रोज, ठीक है? और उसमें मैं राउंड ब्रैकेट्स लगा दूंगा। और इस बार मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मार्कर, ठीक है? पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट फोलियम डॉट मार्कर लिख रहे थे और उसको साइट मैप में ऐड कर रहे थे, पर इस बार हम क्या करेंगे, मार्कर बनाएंगे और फिर उस मार्कर को क्लस्टर के अंदर चाइल्ड के तौर पर डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि एक मैं सर्कल बना दूंगा, मार्कर क्लस्टर के थ्रू एक सर्कल बनेगा और जो जो उसके अंदर आता रहेगा वो एक चाइल्ड के तौर पर उसमें ऐड होता रहेगा, फिर इस तरह से वो सारे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होकर नजर आएंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहले मार्कर बनाऊंगा हर एक एक साइट के लिए, हर एक एक साइट के लिए। तो मैं लिख देता हूँ वही चीज लिखनी, फोलियम डॉट मार्कर, ठीक है? और उसमें मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। लोकेशन मेरे पास क्या रहेगी, मैं वही चीज रिकॉर्ड के अंदर जो मेरे पास वो होगा, पहले मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। मैं जाऊंगा रिकॉर्ड के कॉलम में, सॉरी रिकॉर्ड के जो रो है रिकॉर्ड के नाम से, उसके अंदर मैं लेट पिक करूंगा और कॉमा लगा के मैं रिकॉर्ड के अंदर जाके लॉन्गिट्यूड पिक कर लूंगा, ठीक है? तो मेरे पास लॉन्गिट्यूड भी आ गया और लैटिट्यूड भी आ गया। लैटिट्यूड का एल कैपिटल है, उसको कैपिटल कर देते हैं। सही है, लोकेशन मुझे पता चल गई। अब कॉमा लगा के मुझे पॉपअप बनाना है कि पॉपअप में क्या मैं दिखाऊंगा। तो पॉपअप इज इक्वल्स टू, मैं याद दिखा दूंगा कि यहाँ पे रिकॉर्ड के अंदर मैं जाऊंगा और मैं उस लॉन्च साइट का नाम दिखा दूंगा पॉपअप में, ठीक है? एक सेकंड, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? रिकॉर्ड साइट में मैं आऊंगा, रिकॉर्ड साइट, और इसमें मैं लिख दूंगा लॉन्च साइट, ठीक है? क्लियर बात? अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ मेरे पास हो चुकी है। अब मुझे लिखना है कि मेरे पास सक्सेस काउंट और वो कितनी है, ठीक है? तो मैं रिकॉर्ड प्रिंट करा दूंगा क्लास, ठीक है? और उसके बाद मैंने लिख दिया आइकॉन मेरा वही रहेगा, फोलियम डॉट आइकॉन, कलर मैं रेड रख लेता हूँ, मार्कर कलर वही जो मेरा होगा, मतलब सक्सेस के लिए रेड हो जाएगा, अनसक्सेस के लिए ग्रीन हो जाएगा। आइकॉन हम रख देते हैं रॉकेट, ठीक है? आइकॉन में हम रॉकेट डाल देते हैं, ठीक है? और प्रीफिक्स हम एफ ए रख देते हैं, प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू एफ ए, ठीक है? यहाँ तक हमें करना था। अब ये साइट मैप के अंदर ये ऐड हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है? और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं साइट मैप अगर प्रिंट कराऊँ तो रन करते हैं। हाँ, अच्छा, ये असल में इशू होता है अगर आपने पेरेंट पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, तो इस पे सिंगल लगाया करें। ये अब सही हो जाएगा। अब रन करते हैं तो देखें ये क्लस्टर बन चुका है। हमने जूम कर दिया, इस पे आते हैं तो इसमें मैं जूम करता हूँ, ठीक है? तो देखें ये अभी क्लस्टर शो तो कर रहा है। अब उस क्लस्टर के करीब जाते हैं तो ये हमें और अच्छे से दिखाएगा कि यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, ठीक है? ये देखें, क्लस्टर में मैंने क्लिक किया, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वो मुझे बता देगा कि इसमें रेड, रेड से मतलब अनसक्सेसफुल और ग्रीन से मतलब सक्सेसफुल, ठीक है? तो ये मेरी साइट कौन सी, सी सी एफ एस एल सी 40, उसके अंदर ये क्लस्टर उसने बना दिया। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये एक ही लैटिट्यूड पे बस लाइंस बना बना के बता रहा है कि ये सारी एक ही जगह पे हैं, पर ये इस तरह से बनी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे देखते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ, इस पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें 3 इसमें सक्सेसफुल हैं और 4 अनसक्सेसफुल हैं, ठीक है? फिर ओशन क्रॉस करते हैं और इधर आते हैं, ठीक है? हम्म, ठीक है। अच्छा, मैंने उसको जूम आउट कर दिया। बट खैर इसी तरह से हमें ना हर चीज़ की फाइंडिंग रिपोर्ट मिल जाएगी कि किस तरह से वो सारे क्लस्टर्स हमारे पास बन रहे हैं। तो ये आपको होप सो समझ आ जाए। बहुत ईजी कोड है। इसकी इमेजेस जस्ट कैप्चर कर लीजिएगा, इनसे साइट्स निकाल के लिख लीजिएगा कि कौन सी साइट सक्सेसफुल है, कौन सी सक्सेसफुल है, किधर क्रैशेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ईस्ट साइड ज़्यादा अच्छी है, वेस्ट साइड ज़्यादा अच्छी है, लॉन्च साइड्स कहाँ पे डोमिनेट करी है, ये सारी चीज़ें।